हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी की कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे और ये जो डिस्कस हम लोग करेंगे दोस्तों, इसका जो आधार है प्रीवियस ईयर जो मेरिट रही है उसके आधार पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि 2022 में कितनी मेरिट गई थी, किस राज्य की गई थी, महिला की कट ऑफ क्या थी, पुरुष की क्या थी, इन सारी बातों पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो आधार है दोस्तों, वो पुरानी कट ऑफ पर आधारित ये कट ऑफ निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं वो उम्मीद ये है दोस्तों 100% सत्य साबित होंगे और इन आंकड़ों के आधार पर दोस्तों यहाँ जो मेरिट बताई जाए वो मेरिट अगर आप उस मेरिट पर पहुँचते हैं या उस मेरिट को दोस्त क्रॉस करते हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें, फिजिकल की तैयारी करें और आपका सिलेक्शन है दोस्तों ये निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग मस्त जिंदगी जिए। आपका सिलेक्शन अगर इस कट ऑफ के अनुसार आपका जो मेरिट रहता है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर दोस्तों फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि ये जो मेरिट रहने वाली है सबसे ज़्यादा सटीक रहने वाली है और प्रत्येक राज्य पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, राज्यवार मेरिट की बात करेंगे और 28 राज्यों की हम मेरिट पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका आधार क्या है दोस्तों पुरानी कट ऑफ। देखते हैं पुरानी कट ऑफ क्या रही और 2024 में कट ऑफ दोस्तों क्या रहने वाली है। इसका जो आधार है उसका आधार यही देखना है हमें कि वैकेंसी कितनी थी, फॉर्म कितने पड़े, पेपर देने कितने लोग गए और मेरिट दोस्तों क्या निकल के आई। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ वर्ष दे रखा है 2021 की हम बात करेंगे, 22 की बात करेंगे और 23 में जो फॉर्म भरे गए थे वो 24 में भर्ती हो रही है दोस्तों, इस 24 की हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी 2021 में जो वैकेंसी थी वो 25,200 कितनी थी, 71 दोस्तों, कितनी 25,271 वैकेंसी थी। और इसमें दोस्तों टोटल फॉर्म जो पड़े थे वो फॉर्म कितने थे, 71,24,580। दोस्तों अब क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो पेपर देने जाते हैं वो कितने लोग देने जाते हैं, 45,28,223 लोग एग्जाम देने पहुँचते हैं। लगभग दोस्तों 70% जो लोग हैं वो एग्जाम देते हैं, लगभग जो 30 से 35% लोग हैं वो एग्जाम देने नहीं जाते। बोलें तो 10 में से 3 लोग एग्जाम देने नहीं पहुंचते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्म कितने हैं, एग्जाम देने कितने पहुंचे, यानी जो टोटल अपियर्ड हैं स्टूडेंट वो कितने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से अगर इसको देखा जाए तो लगभग ये 70, 71, 72% के करीब दोस्तों बनता है, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2022 में जो टोटल वैकेंसी थी दोस्तों वो 50,187 पद थे और इसमें दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 54,15,938 फॉर्म थे, लगभग इसको कह सकते हैं 54,16,000 के करीब। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो एग्जाम देने जाते हैं वो कितने लोग जाते हैं, तो 32,20,354 लोग एग्जाम देने पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 23-24 की बात करें तो 23-24 में दोस्तों ये जो वैकेंसी हैं वो 26,146 पद हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों, 47 लाख के लगभग हैं। कितने हैं दोस्तों, 47 लाख फॉर्म हैं। और यहाँ आप जो पेपर देने जाएंगे तो इसी आधार पर अगर हम देखें कि फॉर्म 71 लाख थे तो कितने 54 लाख पहुँचे, अगर यहाँ पे 54 लाख हैं तो कितने पहुँचे दोस्तों, 32 लाख पहुँचे। फिर से देखिए 71 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, 45 लाख के करीब लोग पहुँचते हैं। अगर यहाँ 54,000 जो फॉर्म अप्लाई हुए 2022 में, वहाँ पेपर देने कितने पहुँचे, 32 लाख। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो अब तक सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं। देखो टोटल यहाँ कितना है, 71 है, यहाँ 54 है और यहाँ 47 लाख फॉर्म पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ जो एग्जाम देने जाएंगे अगर इसी हिसाब से रेशो देखा जाए तो लगभग हम कह सकते हैं 30 लाख लोग यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम देने जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अपियर्ड रहेंगे। इतना पहले आप क्लियर कीजिए कि लगभग कितने जाएंगे, 30 लाख के करीब यहाँ पे जो हैं वो पेपर देने जाएंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे मेरिट क्या रही उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वैकेंसी ये थी, इतने लोग अपेयर्ड रहे,
यहाँ वैकेंसी ये थी, इतने लोग अपेयर्ड रहे। यहाँ वैकेंसी 23-24 में 26,146 पद हैं। तो यहाँ अपेयर्ड जो रहेंगे दोस्तों, लगभग जो सही आंकड़ा निकल के आएगा 3-4 दिन के बाद कि कितने लोगों ने पेपर दिए, कितने लोगों ने छोड़े हैं, क्योंकि अभी एग्जाम 3-4 दिन और चल रहा है, 7-8 तारीख तक। उसके बाद दोस्तों क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेपर का अगर लेवल की बात करें तो लेवल में अगर जो आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, सबसे पहली बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो जो लेवल है वो थोड़ा सा अप जाएगा पिछली की अपेक्षा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि फॉर्म कम पड़े हैं, और फॉर्म कम पड़े हैं। अब पेपर देने कितने लोग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको 22, 23, 24 यानी 21, 22, 23, 24 ये आंकड़ा जो बताया, तो उसमें आप देखिए दोस्तों कि आज की डेट में जो 23 में फॉर्म पड़े, जिसका 24 में जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें आप देखिए जो जो अपेयर्ड लोग हैं, यानी कि जो टोटल फॉर्म है वो सबसे कम है। और सबसे कम है तो दोस्तों यहाँ मेरिट भी कम जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ कम ना जाने के कारण थोड़ा ये है क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जो सही है वो सही है, उसमें से घटाएंगे कुछ है नहीं। तो लगभग ये उतनी ही रहने वाली है, लगभग उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि प्लस पॉइंट ये कि फॉर्म कम। दूसरा सेकंड पॉइंट दोस्तों ये हो गया कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग थी वो हट गई। इसका मतलब अब नेगेटिव माइनस में लोगों के जाएंगे नहीं, तो मेरिट है वो अप रहेगी। और उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हमने इसका डिस्कशन किया है, और इसके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो मेरिट है उसको दोस्तों हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे देखें जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों से पता किया तो हिंदी और रीजनिंग है वो इजी है दोस्तों। कैसी है? सरल है। और सरल है दोस्तों, तो यहाँ पे 20 में 18-19 लोग यहाँ पे करके मोस्टली आएंगे, ये सरल है उस कंडीशन में। दोस्तों अगर मैथ और जीके की बात करें तो ये इजी नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। क्या है दोस्तों? नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है सरल से कुछ ऊपर और कठिन से कुछ नीचे। क्या है दोस्तों? सरल से कुछ ऊपर, कठिन से कुछ नीचे। ये नॉर्मल जीके और मैथ आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम हिंदी और रीजनिंग की बात करें, ये इजी आ रही है, सरल आ रही है। कितना क्लियर हुआ? अब ऐसी स्थिति में अगर लोगों से पूछा गया कि आपके लगभग कितने सही हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंटों का जो आंकड़ा है, यहाँ पे आप देखिए कि छात्रों के सही प्रश्नों का जो औसत रहने वाला है वो 65 से 70 के बीच रहेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 70 से ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो बता रहे होंगे मेरा 75 से ऊपर है। लेकिन लगभग आप 70 के लगभग समझिए, 70 से 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, यानी कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर या 1-2 नीचे, आप एवरेज लगभग 70 का मान के चलिए। जबकि कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, वो भी हम अभी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि जो हमारी कट ऑफ है, इसका जो निर्धारण होता है दोस्तों, वो 3 तरीके से कट ऑफ बनती है। कितने तरीके से बनती है दोस्तों? 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है? जो जनरल एरिया है इनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। जनरल एरिया जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो इनकी जो मेरिट है दोस्तों ये कैसी जाएगी? अप जाएगी। जबकि नक्सलाइट जो क्षेत्र है दोस्तों, छत्तीसगढ़ वगैरह, यहाँ की मेरिट दोस्तों लो जाती है। और जो बॉर्डर एरिया है दोस्तों, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनकी मेरिट भी दोस्तों लो जाती है। बात समझ में आई? 3 तरीके से विभाजन होगा। सबसे कम नक्सलाइट की जाएगी, उससे थोड़ी ऊपर बॉर्डर एरिया सीमावर्ती राज्यों की जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो जाती है दोस्तों वो जनरल एरिया की जाती है, हिंदी भाषी राज्यों की दोस्तों जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से हमारी मेरिट का जो आकलन है वो यहाँ पे हम लोगों ने किया है, और इसको आपको बड़े हिसाब से आपको देखना है। ये जो मेरिट है दोस्तों प्रीवियस ईयर की है, 2023 की है। 24 पे दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर राज्य हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मेल मेरिट है दोस्तों पुरुषों की है, उसमें जनरल कितनी गई थी? 134 गई थी। ईडब्ल्यूएस 133.3 गई थी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 133.4 गई थी। एससी दोस्तों 123.1, एसटी की बात करें तो 113.1। ये दोस्तों मेल की है। इधर दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये दोस्तों फीमेल की है पिछली वाली मेरिट। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पे ये राज्यवार है।
अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 129.8 जाती है। ईडब्ल्यूएस की मध्य प्रदेश की 125.4 है। ओबीसी की मध्य प्रदेश की 128.8 गई थी। इसी तरीके से एससी की दोस्तों 114.8 गई थी और एसटी की दोस्तों मध्य प्रदेश की 101.2 गई थी। अब दोस्तों इधर हम देखें तो इसी तरीके से पिछली बार की मेरिट मैंने आपको लिखी है। ये मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम। अब दोस्तों यहाँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि जो पिछली बार की मेरिट गई थी उसके मेरिट कम जाने का कारण यह है कि फॉर्म अप्लाई कम हुए। मेरिट बढ़ने का कारण दोस्तों यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति में यथा स्थिति होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिविटी है वो दोस्तों रहेगी कि जो मेरिट है वो पिछली बार से कुछ डाउन जाए, और कुछ डाउन अगर नहीं भी होती है तो इससे अप नहीं जाएगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। आगे देखिए दोस्तों, इधर जो है वो फीमेल मेरिट है। क्या है दोस्तों? फीमेल। अगर उत्तर प्रदेश में देखें जनरल फीमेल गई है 131 और ईडब्ल्यूएस गई है 129.1। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 128.6, एससी गई है दोस्तों फीमेल 114.6 और एसटी फीमेल गई है 103.3। ये दोस्तों सब राज्यों की है पिछली बार की। ये आप सब लोगों को इसकी जानकारी होगी और अगर नहीं है दोस्तों तो देख लें। अब दोस्तों यहाँ पे देखने में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो मेल की मेरिट है और ये दोस्तों फीमेल की मेरिट है, तो यहाँ पे ये सब मैंने लिखी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा समझ के देखिए कि यहाँ जनरल 134.9 लगभग 35 है और यहाँ पे दोस्तों लगभग कितना है 29, कितना 31 है। तो कितना कम है दोस्तों? लगभग 3.5-4 नंबर कम है। तो दोस्तों महिलाओं की मेरिट आप देखिए, कहीं भी देखिए, अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश की देखें या बिहार की देख लें, बिहार की 126.4 है और यहाँ पे दोस्तों फीमेल में देखें तो फीमेल में यहाँ पे कितनी गई जनरल 118.5। तो ये जो फीमेल है वो मेल से दोस्तों हर जगह कम है। समझ में आई दोस्तों? अगर दोस्तों हम झारखंड की बात करें तो 116.6 पिछली बार गई थी और यहाँ पे कितनी है 113, तो ये कितनी कम हो गई 3। यानी कि मोस्टली अगर जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं दोस्तों उनके अगर 4-5 नंबर कम भी हैं मेल से, पुरुष से, तो उनका सिलेक्शन भी दोस्तों पिछली बार हुआ है और इस बार भी दोस्तों निश्चित रूप से होगा। आइए दोस्तों अब वर्तमान में जो 2024 की कट ऑफ है वो क्या जाने के चांसेज हैं उस पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2024 की संभावित कट ऑफ, सबसे पहले जो सबसे हाई मेरिट जाती है दोस्तों वो एसएसएफ की जाती है। किसकी जाती है? एसएसएफ। अब एसएसएफ 2023 में क्या गई थी इस पे दोस्तों हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। यह है दोस्तों जनरल। अगर जनरल की बात करें तो एसएसएफ की 2023 की जनरल जो गई थी वो 148.3 मेल की गई थी और 140 दोस्तों 8 नंबर कम फीमेल की गई थी। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे हम ओबीसी की बात करें तो 2023 में एसएसएफ ओबीसी मेल की गई थी 148 और यहाँ पे दोस्तों कितनी गई थी 139। कितनी गई थी? 139। इसी तरीके से एससी देखें तो 139 मेल है और 130 दोस्तों यहाँ फीमेल है। इसी तरीके से एसटी 134 गई थी और 120 दोस्तों एसटी फीमेल गई थी। ये बात हो गई 2023 की। दोस्तों अब हमें 2024 की बात करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लोग ध्यान देना कि 2024 में दोस्तों क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो जनरल की मेरिट है वो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है दोस्तों। जैसे अगर दोस्तों हम मेल की बात करें तो इसके जो संभावना है वो यहाँ पे 148 रही थी। कब दोस्तों? जब नेगेटिव मार्किंग थी। और इस बार दोस्तों फॉर्म भले ही कम है लेकिन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे मेल मेरिट जो जाने के चांसेज हैं वो 151 प्लस जाने के चांसेज हैं जनरल मेल। कब के? 2024, जो कि इस समय दोस्तों एग्जाम चल रहे हैं। अगर दोस्तों फीमेल की बात करें तो 145 प्लस जाने के चांसेज हैं जनरल के। अगर दोस्तों ओबीसी की हम लोग बात करें तो 145 प्लस मेल
और 142 प्लस दोस्तों फीमेल। इसी तरीके से एसएसएफ 2024 में हम यहाँ पे एससी की बात करें तो 135 प्लस यहाँ पे दोस्तों 133 प्लस है वो 2024। जो महिलाएं हैं एससी महिलाओं की इतनी जाने की उम्मीद है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों एसएसएफ 2024 में एसटी मेल तो कितनी दोस्तों 130, और यहाँ पे फीमेल की बात करें दोस्तों तो ये यहाँ पे 125 के करीब, कितना दोस्तों 125 के करीब। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो कट ऑफ एसएसएफ की 2024 की, अगर आप जो हैं आप जितने भी एप्लीकेंट हैं जिन लोगों ने फॉर्म दिया जो डाला है या पेपर दिया है, या जो लोग दोस्तों जिनका पेपर 1-2 दिन में होने वाला है, वो सब लोग अगर इस आंकड़े को क्रॉस करते हों या इस आंकड़े के करीब पहुंचते हों, ये ऐसा नहीं है कि सॉलिड है कि बस अगर आपका 150 से अगर कम नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। 150 भी जा सकता है, 148 भी जा सकता है, ये एक राउंड फिगर है दोस्तों। अगर यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो आप निश्चिंत रहें, फिजिकल की दोस्तों तैयारी करें। अब एसएसएफ के बाद जो अन्य रह गए उनकी हम दोस्तों बात कर लें। यहाँ पे देखिए अन्य भर्तियों की अगर हम बात करें तो एसएसएफ को अगर हम छोड़ दें तब जीडी में देखिए आप, ये हैं सब 2024 का, ये हम कब का देख रहे हैं दोस्तों 2024। और हम यहाँ पे मेल देखेंगे, जो फीमेल है दोस्तों वो कम से कम 4 नंबर डाउन कर लें, 4 नंबर डाउन कर लें, फीमेल की कट ऑफ मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर देखने को दोस्तों ऐसा ही मिला है, क्योंकि फीमेल को मैंने यहाँ पे अलग से दोस्तों डिफाइन नहीं किया है। आप समझ लो इसको अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 2024 में 132 से 137 के बीच जिसके नंबर हैं वो लोग अपने आप को सेफ समझें। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 130 से 135 के करीब, और ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 130 से 135 के करीब। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 2024 में जीडी में दोस्तों बराबर रहने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का होगा। अगर हम एससी की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में एससी 122 से 127, अगर किसी के 122 और 127 के बीच हैं या दोस्तों इनके करीब हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। एसटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 110 से 115। अब दोस्तों अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश में जनरल फीमेल, तो फीमेल दोस्तों यहाँ पे आप 3 या 4 नंबर कम कर लीजिए। जैसे बात करें 128 से 132 जनरल फीमेल रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 125 से 128 ईडब्ल्यूएस रह सकती है। अगर हम ओबीसी महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप कम कर लीजिए, यहाँ से 125 से 130 के करीब ओबीसी जो फीमेल है उनकी रह सकती है। अगर हम एससी फीमेल की बात करें दोस्तों तो 115 से 120 के करीब रह सकती है। और अगर एसटी की बात करें दोस्तों तो ये 90 से 95 के करीब दोस्तों रह सकती है। क्लियर हुआ? फिर से देखो एससी जे पुरुषों की है। अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो एससी में हैं उनके जो जनरल ओबीसी हैं वो 3 या 4 नंबर महिलाओं के लिए कम मान सकते हैं, लेकिन एससी और एसटी हैं वो दोस्तों मेल से फीमेल के कम से कम 10 नंबर का अंतर होता है। कितने का दोस्तों? 10 नंबर का। तो एससी का यहाँ पे हम देखें 105 से 110। अगर हम एसटी की बात करें तो 95 से दोस्तों 100 फीमेल की रह सकती है। यहाँ दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश तो 128 से दोस्तों 133 जनरल। ईडब्ल्यूएस 126 से 131। ओबीसी की बात करें तो 124 से 129। एससी की बात करें तो 115 से 120। एसटी की बात करें तो 100 से 105। इसी तरीके से बिहार हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ की मेरिट दोस्तों ये नक्सलाइट क्षेत्र में आता है तो इसकी मेरिट क्या जाएगी? कम जाएगी। जितने भी केंद्र शासित हैं उनकी मेरिट भी दोस्तों क्या जाएगी? कम जाएगी। तो वही आपको ध्यान रखना है। जैसे नक्सलाइट एरिया हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखिए जो जनरल है वो 100 से 105 पहुँच गया। ईडब्ल्यूएस 80 से 85 पहुँच गया। ओबीसी 100 से 105 जाएगा। और एससी की बात करें दोस्तों तो 90 से कितना? 95। और एसटी की बात करें दोस्तों तो 85 से 90।
अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो दोस्तों 4-4, 5-5 नंबर यहाँ पे आप लोग दोस्तों डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से दिल्ली का देख लीजिए 120 से 125। यहाँ ईडब्ल्यूएस देखें दिल्ली का तो 115 से 120। ओबीसी देखें दोस्तों तो 117 से 123। अगर एससी देखें दोस्तों तो 110 से 115 और एसटी देखें तो दोस्तों 95 से 100 के बीच रहने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तराखंड 124 से 129 ये जनरल की हो गई। अगर हम बात करें 120 से 125 ईडब्ल्यूएस हो गई। और यहाँ पे देखें दोस्तों ओबीसी तो 110 से दोस्तों 115 के बीच। अगर एससी की बात करें दोस्तों उत्तराखंड में तो 110 से 115 और दोस्तों एसटी की बात करें तो 115 से दोस्तों 120। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम हरियाणा की देखें तो हरियाणा की मेरिट भी अच्छी खासी जाती है। जैसे बात करें जनरल तो 130 से 135। अगर दोस्तों बात करें ईडब्ल्यूएस 128 से 134। ओबीसी की बात करें तो 128 से 134। एससी की बात करें दोस्तों 105 से 110। और एसटी दोस्तों हरियाणा में नहीं है, एसटी दोस्तों हरियाणा में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इसी तरीके से आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं। आप देखो आंध्र प्रदेश ये बॉर्डर वाला है दोस्तों, ये किससे लगा हुआ है, बॉर्डर बनाता है समुद्र के साथ, यानी कि हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तेलुगु भाषी राज्य है। तो जो मैंने आपको बताए थे कि जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य हैं या दोस्तों मिडल वाले हैं या मध्यम एरिया वाले या हिंदी भाषी राज्य, उनकी मेरिट ज़्यादातर दोस्तों क्या जाती है, अप जाती है। जो नक्सलाइड हैं या बॉर्डर वाले हैं उनकी मेरिट दोस्तों डाउन जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो जनरल 80 से कितनी 85। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 से दोस्तों 75। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 70 से 75। एससी की बात करें 65 से 70। एसटी की बात करें तो 60 से दोस्तों 65। दोस्तों ये सब मेल की है कैटेगरी वाइज। और दोस्तों अगर आप फीमेल हैं तो आप 4-5 नंबर दोस्तों आप डाउन करके चलें, आपका सिलेक्शन दोस्तों इस मेरिट के आधार पर पक्का होगा, निश्चित रूप से दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद और राज्य बचते हैं उनको देख लीजिए। असम, असम में जनरल 70 से 75। ईडब्ल्यूएस 64 से 69। ओबीसी की बात करें तो 65 से 70। एससी की बात करें तो दोस्तों 62 से 66। एसटी की बात करें तो 60 से दोस्तों 65। इसी तरीके से गुजरात में आइए तो जो जनरल की मेरिट रहने वाली है 90 से 95। ईडब्ल्यूएस दोस्तों 80 से 85। अगर ओबीसी की बात करें तो 85 से 90। एससी की बात करें तो ये भी दोस्तों लगभग बराबर रहने वाली है गुजरात के अंदर। यहाँ एसटी की बात करें दोस्तों 70 से 75। जम्मू कश्मीर में आ जाइए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में देखें जनरल कितनी 80 से 85। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 80। ओबीसी की बात करें तो ये भी लगभग बराबर ईडब्ल्यूएस की रहेगी। एससी की बात करें तो 7 से 65। और अगर हम एसटी की बात करें तो 55 से दोस्तों 60। इसी तरीके से कर्नाटक को हम देख सकते हैं, कर्नाटक में देखें तो 60 से 65। केरल में भी दोस्तों यही रहने वाली है जनरल की मेरिट। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस तो कर्नाटक की दोस्तों 55 से 60 और केरल की बात करें दोस्तों 50 से 55। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें कर्नाटक में 55 से 60 और केरल में दोस्तों 50 से 55। इसी तरीके से दोस्तों हम एससी की बात करें तो 45 से 50 और यहाँ केरल में एससी देखें तो दोस्तों कितना 40 से 45। इसी तरीके से एसटी को हम देख सकते हैं दोस्तों कर्नाटक में 40 से 45, कितना दोस्तों 40 से 45। और यहाँ पे बात करें दोस्तों एसटी की केरल में तो 35 से 40। यानी कि जो केरल है इसकी मेरिट दोस्तों कर्नाटक से कम जाती है, पिछली बार भी दोस्तों कम गई है। आगे देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जनरल 100 से 105। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से 100। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ 100 से 105। अगर एसटी की बात करें तो 90 से 95। एसटी की बात करें तो 85 से दोस्तों 90। इसी तरीके से मेघालय देखिए, मेघालय में अगर हम जनरल देखें तो 45 से 50। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये मेघालय में नहीं है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 40 से 45 और अगर एसटी की बात करें तो दोस्तों 35 से 40 और एसटी की बात करें तो 30 से दोस्तों 35। इसी तरह नागालैंड में आइए 70 से कितना होगा 75।
और अगर EWS की बात करें तो 40 से 45, OBC यहाँ पे नहीं है, SC भी दोस्तों यहाँ पे नहीं है, लेकिन ST की जो मेरिट है वो सबसे डाउन दोस्तों यहाँ की रहती है, और कितनी रहती है दोस्तों, 32 से 37। कितनी लगभग जाने वाली है दोस्तों, 32 से 37। अगर दोस्तों आप इस रेंज में आते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें, अपनी फिजिकल की तैयारी दोस्तों आप मस्त रूप से करें, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो निश्चित होगा, ज़रूर होगा। आप लोग बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाएं। इस रेंज में अगर आप आते हैं, आपके नंबर इस हिसाब से बनते हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।